सभी गुजरात वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बम्पर जीत दिलाई। दिल्ली एमसीडी में भी पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का मतलब शासन रहा है और इतने साल के बाद थोड़ा इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है दिल्ली के अंदर भी। कई बार एक आरोप लगता है कि आज ये कांग्रेस के कई नेता हैं जो आरोप लगाते हैं, जैसे अपना यादव, ये कहते हैं कि ये सिर्फ जुमला है, बाकी एम्स तो हमारी सरकार आएगी तभी बनाएंगे। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मेरे साथ सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरीके देखते हैं जिस तरीके कल जो रिजल्ट जो सामने आए हैं, आपने हिमाचल की बात करें या फिर जिस तरीके से जो हार जीत हिमाचल में हुई है, किस तरीके देखते हैं आप उसको, और गुजरात में आपने जो जीत की है? देखो, सभी गुजरात वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बम्पर जीत दिलाई है और इसका सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और अमित शाह जी को जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते काम करवाए और आज देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह से विकास कार्य करवा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और इतनी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। सर, गुजरात में तो अच्छी जीत की है, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल में जिस तरीके से आपने देखा कि डाउन है, किस तरीके से? देखो, हिमाचल और राजस्थान दो प्रदेश ऐसे हैं जिसमें सरकारें एक बार कांग्रेस की है तो दूसरी बार बीजेपी, एक बार इस तरह का परिवर्तन वो करते रहते हैं, तो एक ट्रेंड है, तो इसमें ऐसी कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं। सर, दिल्ली एमसीडी की हम बात करें तो आप किस तरीके देखते हैं? दिल्ली एमसीडी में भी पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का मतलब शासन रहा है और इतने साल के बाद थोड़ा इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है दिल्ली के अंदर भी, और जो जनादेश जनता ने दिया उसका सम्मान करते हैं। सर, दूसरी बात है, जिस तरीके एम्स के क्षेत्र की काफ़ी बड़ी मांग है, क्या कहेंगे उसको प्राप्त? देखो, जहाँ तक एम्स की बात है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें हम पिछले 2015 से लगातार इसमें प्रयास रहता है। तो शुरू में जो ज़मीन का डिस्प्यूट था, ज़मीन जो हमने चिन्हित की थी उस पर ऑब्जर्वेशन फॉरेस्ट का लग गया था। उसके बाद हमने दूसरी जगह किसानों से ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की, तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस लग जाता है। अब हमने सारी प्रक्रिया जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी प्रक्रिया होनी थी वो सब पूरी कर ली हैं और जो लीज पर स्वास्थ्य विभाग, केंद्र के स्वास्थ्य विभाग को हमने देनी थी वो भी दे दी है। अब केंद्र के जो स्वास्थ्य विभाग ने इसका डीपीआर बनानी है और उसके बाद इसका शिलान्यास जल्दी ही करवाएंगे। उस पर भी हम पीछे लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी डीपीआर बने और इसका शिलान्यास हो। सर, कई बार एक आरोप लगता है कि आज ये कांग्रेस के कई नेता हैं जो आरोप लगाते हैं, जैसे अपना यादव, ये कहते हैं कि ये सिर्फ जुमला है, बाकी एम्स तो हमारी सरकार आएगी तभी बनाएंगे। अच्छा, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है। अभी आप देखो कि स्वराज माजरा में एक पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की थी और वो सिर्फ पीपीपी मोड पे ही था और उस पर ज़मीन भी मेरे ख्याल से 25 एकड़ ज़मीन गाँव वालों ने दी हुई थी। उस पर तो कभी कुछ हुआ नहीं। और एक जो काम हो रहा है, इतना बड़ा काम, उसमें समय लगता है, लोगों को लगता है कि भाई ये एक दिन में काम हो जाए, लेकिन ये निश्चित तौर पर हम इसका जल्दी ही इसका शिलान्यास करवाएंगे। और हमारी सरकार कोई जुमला जमला नहीं करती, हमारी सरकार ज़मीन पे काम करती है। और आपने देखा भी होगा, हमारे जितने भी हमने बाउल क्षेत्र में जो भी हमने काम घोषणाएं करवाई थी वो सब काम हमने उनकी नींव रखी और उनका उद्घाटन भी हमने किया है। ये जीता जागता उदाहरण है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बनवारी लाल जी से, जो मंत्री हैं, जिन्होंने कहा कि ये कोई जुमला नहीं है, ये हमारी सरकार जल्दी ही इसके जो एम्स है उसको जल्दी जल्दी जो क्षेत्र में लाने का काम करेंगे। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देश राजन चौहान।